आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। आज हम बातें करने जा रहे हैं कि भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों के बारे में, जो भारत के प्रधानमंत्री बने और उनसे जुड़े प्रमुख बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। और वह कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपनी अलग पहचान बना चुके हैं उस प्रधानमंत्री की श्रेणी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। तो सबसे लंबा कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्रियों के इतिहास में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल की जब भी जिक्र होती है तो सबसे पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और सबसे लंबा कार्यकाल की जब भी जिक्र करते हैं तो 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिनों तक 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिनों तक वह प्रधानमंत्री के पद पर रहे। मतलब सब अगर प्रश्नों की बातें करते हैं और प्रधानमंत्री की अगर श्रेणी को देखते हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल की जब कल्पना करते हैं, बातें चर्चाएं होती हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है। तो सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। मतलब सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और वह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और वह अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। मतलब मोरारजी देसाई एक IAS अधिकारी भी थे। मोरारजी देसाई पर भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और वह अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहला कोई प्रधानमंत्री है जो अपने पद से इस्तीफा देता है। और मोरारजी देसाई एक IAS अधिकारी भी थे। और मोरारजी देसाई के बाद आगे हम बात करेंगे कि भारत के मतलब कौन जैसे ही हम बातें करें तो मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। और मोरारजी देसाई के बारे में जैसे ही चर्चाएं होती हैं तो वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने पद से मतलब प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई एक IAS अधिकारी भी थे। और जैसे ही हम बात करेंगे कि HD देवगौड़ा की जब हम बातें करेंगे, HD देवगौड़ा एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विधानसभा के सदस्य थे। अभी तक हम जानते थे कि अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, नहीं तो आप प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन और मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर आप मतलब अगर पद धारण भी कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको किसी भी दोनों सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन इस HD देवगौड़ा की जैसे ही बातें आती है तो यह एक विधानसभा के सदस्य थे और यह पहली बार प्रधानमंत्री भी बने। मतलब HD देवगौड़ा उस प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में इस बात से अलग है कि HD देवगौड़ा एक विधानसभा के सदस्य थे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन चौधरी चरण सिंह की जैसे ही हम बातें करेंगे चौधरी चरण सिंह की जैसे ही जिक्र होती है, कल्पनाएं होती है और जहाँ भी चर्चाएं होती हैं तो चौधरी चरण सिंह के बारे में यह बातें हैं कि चौधरी चरण सिंह सदन में मतलब लोकसभा में एक भी दिन नहीं गए थे। मतलब यह है कि चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो लोकसभा में गए ही नहीं। और इसी क्रम में हम आगे बातें करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। जैसे ही जाने कोई एक भी दिन मतलब लोकसभा में नहीं गए। और PV नरसिम्हा राव की जैसे ही हम बात करते हैं PV नरसिम्हा राव PV
नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की जैसे ही हम बात करेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे मतलब प्रधानमंत्री है, पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दोनों सदनों के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। मतलब पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री थे बने भारत के। जैसे ही हम बातें करें, पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे लेकिन वह प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसमें हम बातें में जिक्र हुई है 75(5) में, अनुच्छेद 75(5) में इस बात का जिक्र हुआ है। अनुच्छेद 75(5) के अंतर्गत यह बातें कही गई हैं कि किसी भी मंत्री को अगर मंत्री परिषद का सदस्य बनना है तो उसको दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। अगर वह सदन का सदस्य नहीं है तो फिर भी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। मतलब पीवी नरसिम्हा राव उसी रूल को फॉलो किए थे। मतलब पीवी नरसिम्हा राव दोनों सदनों के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। अनुच्छेद 75 यह कहता है कि दोनों से अगर मंत्री परिषद का सदस्य बनना है, मतलब प्रधानमंत्री आपको बनना है या मंत्री बनना है, तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। और किसी एक सदन का सदस्य अगर नहीं है तो फिर भी आप प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, मंत्री बनने के योग्य है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्यता हासिल करना आवश्यक है। नहीं तो आपको पद अपना छोड़ना होगा, त्याग पत्र देना होगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे सबसे छोटा कार्यकाल, मतलब 13 दिन का कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। और जैसे ही जिक्र आता है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस तरह से पूछा जाता है कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका कार्यकाल मात्र 13 दिन रहा। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री केवल 13 दिनों के लिए ही रहे। और सबसे सबसे छोटा कार्यकाल की जब एक जिक्र होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। और इसी क्रम में हम आगे बातें करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। मतलब कार्य अवधि के दौरान हुई थी या कार्यकाल के दौरान हुई थी। मतलब यह कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी। मतलब यह कि अगर पूछा जाए कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु कितने प्रधानमंत्री को हुई तो 3 हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बातें करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। 11 जनवरी 1966 को हुई थी। मतलब यह कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। और जैसे ही 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, मतलब कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। और उसी दौरान मतलब जैसे ही 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी 11 जनवरी 1966 को। तो 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो उसके मतलब प्रधानमंत्री का कोई पद धारण करेगा। तो इस बात का जिक्र है कि मतलब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जैसे ही हुई तो गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे जैसे ही 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री की, तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बना दिया गया। और यह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे, 1964 में और 1966 में। मतलब यह है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई। और उसी क्रम में उसी अंतर्गत का हम बातें करेंगे
कि गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इसको नियुक्त किया गया गुलजारीलाल नंदा को। यह 2 बार गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। 1964 तथा 1966 में गुलजारीलाल नंदा को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और इसी से हम आगे बात करेंगे कि इंदिरा गांधी के मृत्यु। इंदिरा गांधी के बारे में जैसे ही हम बातें करेंगे, इंदिरा गांधी की जैसे ही बातें होती है, चर्चाएं होती है, तो इंदिरा गांधी जब सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। इंदिरा गांधी जैसे ही पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। मतलब यह कि 75 के अंतर्गत अनुच्छेद 75 में जिस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना होगा, और अगर आप सदस्य नहीं हैं तो फिर भी आप मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। तो उसी क्रम में जैसे ही हम अनुच्छेद 75(5) की बातें करते हैं तो राज्यसभा, इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी और पहली बार प्रधानमंत्री जब बनी, इंदिरा गांधी पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के होने के साथ साथ यह एक ऐसी प्रधानमंत्री है कि जो 2 कार्य अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाली के मतलब 2 कार्य अवधि का प्रधानमंत्री का शुरुआत, मतलब 2 बार प्रधानमंत्री बनी है इंदिरा गांधी, और सबसे पहला कोई प्रधानमंत्री है जो 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया। पहला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की बातें अब हम आगे बात करेंगे कि एक मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। मतलब अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर किसी प्रधानमंत्री को हटाया गया है तो है विश्वनाथ प्रताप सिंह। मतलब यह कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके और विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया, और यह पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया। और इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बातें हो गई, और इसके बाद हम बातें करेंगे कि एक मतलब जगजीवन राम की बारे में। जगजीवन राम एक ऐसे मंत्री हैं जो मतलब सबसे लंबे समय तक अगर कैबिनेट मंत्री या मंत्री रहने वाले सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने वाला कोई व्यक्ति है तो वह सबसे लंबा कार्यकाल कोई मंत्री का है तो वह जगजीवन राम 32 वर्षों तक मंत्री परिषद का सदस्य रहे। मतलब यह मंत्रियों सबसे लंबा कार्यकाल अगर कोई मंत्री सबसे लंबे समय तक मंत्री का पद धारण करने वाला जगजीवन राम थे, और यह 32 वर्षों तक मंत्री के पद पर रहे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे कि राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। राजकुमारी अमृत कौर एक ऐसे मंत्री है। राजकुमारी अमृत कौर एक ऐसी मंत्री है जो एक ही विभाग के सबसे लंबे समय तक मंत्री रहे। मतलब यह कि राजकुमारी अमृत कौर एक ही मंत्री परिषद के मैंने एक ही विभाग के सबसे लंबे समय तक अपने मंत्री रहने वाली सबसे
मंत्री आती है तो वो है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर एक ही विभाग की सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने वाली यह महिला है। और इसी क्रम में हम आगे बातें करेंगे और बातें होंगी मतलब जैसे राजकुमारी अमृत कौर है एक ऐसी महिला है जो सबसे लंबे समय तक मतलब सबसे लंबे समय तक एक ही विभाग के वह मतलब मंत्री रहे। और आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।